नमस्कार मित्रों। हम समझना चाहते हैं मित्रों, हम कुछ समझना चाहते हैं, हम जीवन को समझना चाहते हैं। मैं समझ से बात की शुरुआत कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पे बात जरा सूक्ष्म है। कैसे? जैसे कि हम 3 भाग में बांटे एक चीज़ को, दुनिया के लोगों को हम 3 भाग में बांटें। तो एक प्रथम है, लोगों को भी कह सकते हो, और प्रकृति के हिसाब से ले तो जैसे कि पशु, बराबर। तो पशु है, इंसान है, और बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम, ये हैं जिसे हम भगवान कहते हैं। ऐसे हम 3 हिस्सों में बांटे इस बात को। तो एक पशु है जो बिल्कुल शांत है, उसको कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल शांत है, ठीक है। उसको कोई दुख नहीं है, मतलब कि उसको कोई बेचैनी नहीं है। जबकि एक तरफ इंसान है, इसको बहुत दुख है, बहुत पीड़ाएं है, बहुत बेचैनी है। और आगे देखें तो भगवान है जिसे हम भगवान कहते हैं, या तो ऐसे भी हम कह सकते हैं मीरा है, नरसिंह मेहता है, कबीर है, ये भी हुए हैं जो बिल्कुल शांत है, वो भी बिल्कुल शांत है, ठीक है। जैसे पशु है ऐसी शांति नहीं है, उससे अच्छी वाली शांति है। अच्छी वाली मतलब जागरण वाली शांति। जागरण वाली मतलब उसको पता है कि हम शांत हैं। एक पशु है जिसको पता ही नहीं है कि हम शांत हैं। तो इंसान क्या है? इंसान दोनों के बीच में है। इंसान चाहे तो नशा कर करके पशुवत भी हो सकता है, इंसान चाहे तो ध्यान कर करके, कर्म कर करके, ज्ञान प्राप्त कर करके देवता भी हो सकता है, ठीक है। भगवान भी हो सकता है। भगवान हो सकता है मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1000 हाथ वाला भगवान, ये वाली बात नहीं है मेरी। भगवान हो सकता है मतलब कि जो चैन वाली बात है, ठीक है, उसको जो चैन मिलता है, जो शांति मिलती है, उसे हमें भगवान कहता हूँ, ठीक है। जैसे कि कबीर हो गए, जैसे कि महावीर हो गए, बुद्ध हो गए, जिसको बिल्कुल चैन है, शांति है। तो इंसान का लक्ष्य क्या हुआ फिर? बात को समझो जरा। इंसान का लक्ष्य क्या हुआ? इंसान का लक्ष्य ये हुआ कि वो इंसान से भगवान हो जाए। भगवान हो जाए मतलब शांत हो जाए, उसके दुख मिट जाए। तो दुख मिटने के लिए क्या करे? तो पहले भी मैंने बताया, ध्यान करे, निष्काम कर्म करे और ज्ञान प्राप्त करे। ये बात कहाँ से आती है? ये बात गीता से आती है। गीता को हम क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं, ठीक है। उपनिषद हो गए, ये सब जो धर्मशास्त्र हैं वो हमें सिखाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, एक इंसान के लिए उसका लक्ष्य क्या है। तो बात को जरा समझ में आ रही है कि इंसान है वो दुखी है, पीड़ित है। इस बात से मैं शुरुआत करता हूँ। मैं शुरुआत में ये तो मान के चल रहा हूँ कि इंसान दुखी है, पीड़ित है, अशांत है, बेचैन है, अतृप्त है, ठीक है। उसको तृप्ति नहीं है। दुनिया की जो चीज़ है वो उसको मिल जा रही है, लेकिन मिलने के बाद भी तृप्ति नहीं है, ठीक है। इस बात से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो इंसान है जो कि तृप्त नहीं है, अतृप्त है, तो उसको तृप्ति के लिए ध्यान करना होगा, निष्काम कर्म करना होगा, ज्ञान प्राप्त करना होगा, ठीक है। तो मेरी बात जरा, और अब ज्ञान की बात है, निष्काम कर्म की बात है, ये सारी हमको किसने बताई है? श्री कृष्ण ने बताई है, मतलब वेदांत ने बताई है। तो जो वेदांत की बात है वो मैं आगे आगे करूँगा। आगे आगे मैं वेदांत की बातें करूँगा, जो अंतिम है मनुष्य जीवन के लिए, जो अंतिम बातें हैं, जिसके लिए मनुष्य तड़प रहा है, मैं उसकी बातें करूँगा, ठीक है मित्रों। इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आभार, थैंक यू।